हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। तो एक बार पुनः हम लोग आज 11वीं कक्षा के लिए गणित GP मतलब गुणोत्तर श्रेणी और प्रश्नावली 9H का ये मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा। 9H का ये मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें से हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करो। और इसके अंतर्गत हमें 5 सवाल लगाने हैं, A B C D E F 6 क्वेश्चन इसमें हमको सॉल्व करने हैं। तो एक एक करके सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसके पहले हमने इस प्रश्नावली के लिए जो फार्मूला होता है उसका डेरिवेशन मैंने किया था। Sn बराबर क्या किया था, a r⁻n−1 होल बाई r−1। इसी का दूसरा फॉर्म मैंने ये किया था 1 - r⁻n होल बाई 1 - r। ये दोनों फार्मूले एक ही हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको लगाने के लिए अलग अलग कंडीशंस होते हैं। जैसे यहाँ r इज़ ग्रेटर देन 1, r इज लेस देन 1। अब ये सब क्या है, इसके बारे में हमने उस वीडियो में चर्चा किया है, वहाँ से आप देखिए, समझिए और फिर इसके बाद इस प्रश्नावली को लगाने के लिए प्रयास कीजिए। अगर वो आपको समझ में आ गया तो ये सब सवाल कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सवाल कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहले हम उन सब चीज़ों का यहाँ मेंशन कर लेते हैं जो चीज़ दिया है। क्या दिया है, गुणोत्तर श्रेणी का, ठीक है ना, प्रथम पद, गुणोत्तर श्रेणी का जो प्रथम पद दिया है a का जगह हाफ हो गया। इसके बाद दे दिया गया है गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात। सार्व अनुपात को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r से। T2 बाई क्या होता है, T1 होता है। इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, r इक्वल T2 का मान है 1 होल बाई हाफ। यहाँ से क्या होगा, r इक्वल हो जाएगा 2। पदों की संख्या n बराबर कितना दिया है, 8। हमें क्या करना, 8 पदों के योगफल को ज्ञात करना है। इतनी बात तो स्पष्ट है, ठीक है ना। जो चीज़ क्वेश्चंस में गिवन डेट था, मैंने उन सब चीज़ों को वहाँ बहुत आसानी से लिख दिया। अब बारी आती है फार्मूले की, तो मैंने आपको पढ़ाया था। अब यहाँ एक चीज़ स्पष्ट है, चूँकि r इज ग्रेटर देन 1, इसलिए क्या लगाएंगे फार्मूला यहाँ पर, Sn बराबर ये बड़े में से छोटा वाला घटेगा r-1। अब क्या होगा, n के जगह पर 8 करना है। दिस एम्प्लाइज S8, n के जगह पर मैंने 8 रिमूव किया, ठीक है ना, पुट किया। a के जगह पर कितना हमारे हैं, हाफ कर दिया। और r के पावर कितना है, r का मतलब है 2 टू द पावर n के जगह पर 8 -1 और इंटू r-1 मतलब 2 - 1। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। इसके बाद क्या होगा, S8 इक्वल 1 का तो कोई मतलब नहीं है, रहने दो, टू द पावर 8, ठीक है ना। जैसे टू द पावर 5 का मान हमें याद है 32 होता है। अब इसमें क्या करना है, 1 2 3, ठीक है ना, तो 32 8 8 दूनी 16 8 त्रिक 24 1 25 256, मतलब टू द पावर 8 का मान होगा 256 होगा। 256 माइनस 1 बटे 2, और 2 में से 1 गया 1, तो 256 में से 1 गया 255 बटा 2। और यही हमारा प्यारा सा क्या हो जाएगा आंसर। नोट करिए, फिर इसके बाद उत्तर थोड़ा सा मैच कर ले रहे हैं हम। 9H FGH सही है। आपके जो आंसर आ रहे हैं 127 से 1/2 आ रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। इस चीज़ को आसानी से इतना हम लोग लिख सकते हैं, हल करोगे तो 127 254 255 हो जाएगा, ठीक है। आइए एक बार इस सवाल को और समझा देते हैं। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन था यही था, हमने क्या दिया था, प्रथम पद हाफ था, सार्व अनुपात T2 बाई T1 से T2 का मान मैंने पुट किया, T1 का मान पुट किया, हल किया, 2 आया। n के जगह पर 8 हो गया। हमें 8 पदों के योगफल को ज्ञात करना है। r का मान 1 से बड़ा है, इसलिए फार्मूला ये अप्लाई करते हैं, बड़े में से छोटा ही घटाया जाता है। अगर r इज लेस देन 1 होता तो 1 - r⁻n होता। अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे भी। इसके बाद n के जगह पर 8, S8 इक्वल हो गया, a के जगह पर, ठीक है ना, हाफ कर दिया, r के जगह पर कितना है 2 कर दिया, पावर n के जगह पर 8 कर दिया, माइनस कर दिया, 1 कर दिया, 2 में से 1 गया 1 हो गया। हमने इस चीज़ को हल कर लिया। एट लास्ट वी गेट 127 से 1/2 मेरा ये आंसर आ चुका है, इसको नोट करिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 है वो क्या दिया है, पहले उस चीज़ को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 0.5, इस चीज़ को हम 5/10 लिख सकते हैं, मतलब 1/2 लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई ना, क्योंकि 0.5 को 0.5/1 लिख सकते हैं, हटेगा 0 बढ़ेगा, 5 एकन्ने में 5 दूना 10 हो गया, ठीक है ना। 5 एकन्ने में 5, 5 दूनी 10, इतनी बात तो समझ में आ गई। इसके बाद क्या है, सार्व अनुपात R बराबर T2/T1। T2 का मान कितना है, T2 का मान आपके पास है 0. ठीक है ना, 0.15। T1 का मान 0.5 है, हटेगा, ये भी हटेगा। फिर इसके बाद में कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, R इक्वल आपको मिलेगा 15/500। अब होगा 5 तियाँ, ठीक है ना, 5 से काट दीजिए, 5 तियाँ 15, 500 है इतना। तो यहाँ से आपको मिला क्या, R बराबर 3/100 आपको मिला, ठीक है ना। इसके बाद में ये जो 3/100 होगा वो 1 से छोटा होगा, R इज लेस देन 1। अब क्या करना है, पदों की संख्या जो दिया है n बराबर 20 और 20 पदों का हमें योग निकालना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, चूंकि R इज लेस देन 1 इसलिए फार्मूला जो लगाएंगे, इसलिए Sn बराबर a 1 माइनस R⁴n होल बाई 1 माइनस R। अब यहाँ से होगा S 20 बराबर a की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। चलिए उसको लिख दिया। इसके बाद में 1 माइनस R, 1 कर दिया माइनस कर दिया, R का जो मान है वो 3/100 है, तो 3/100 के पावर, यहाँ एक काम करिए मझला ब्रेकेट लगा दीजिए, और यहाँ पावर कितना आपके पास है भैया, 20, क्योंकि n, और मझला ब्रेकेट क्लोज करके और क्या करना, 1 माइनस R के जगह पर 3/100, यही आपका हो गया आंसर। इसके आगे अगर हल करना होगा तो कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस में, नोट कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं C और D। समय बचाने के लिए मैं लिख ले रहा हूँ पहले से ही। हमारे पास C और D आ चुके हैं, एक एक करके उन सवालों को भी हल कर लेते हैं। C में हमारे पास जो कुछ भी है पहले उस चीज़ को लिख लेते हैं जो दिया है। प्रथम पद A2 दे दिया गया है, सार्व अनुपात -4/2 होगा, इसको हल करेंगे तो R इक्वल मिलेगा -2। इतनी बात समझ में आपको आ गई। 2 एकन्ने में 2, 2 दूनी 4। n बराबर दिया है 10, और इसके बाद क्या करना है, 10 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। अब इसके बाद क्या है, एक चीज़ स्पष्ट है कि जो R का मान वो 1 से छोटा है, चूंकि R इज लेस देन 1, -2 है तो जाहिर सी बात है 1 से कम ही होगा, इसलिए Sn बराबर a, ठीक है ना, 1 माइनस R⁴n होल बाई 1 माइनस R, दिस एम्प्लाइज। अब हम लोग क्या करेंगे, n के जगह पर 10, S10 बराबर a के जगह पर होगा 2, 1 माइनस R के जगह पर, यहाँ काम करते हैं बड़ा ब्रेकेट लगा देते हैं, R के जगह पर कितना है, -2, और होल पावर n के जगह पर 10, और बाई 1 माइनस R के जगह पर -2। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या करना है, S10 बराबर, ठीक है ना, 2 और 1 माइनस। एक बात स्पष्ट है कि 2 एक सम संख्या है। जब किसी सम संख्या पर, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं माइनस है और माइनस के ऊपर पावर, देखिए -2 के पावर 10 है, इसका मतलब माइनस के ऊपर भी पावर 10 है और 2 पर भी पावर 10 है। तो जब किसी निगेटिव नंबर पर इवन पावर होता है, मतलब जब किसी ऋणात्मक संख्या पर जब कोई समघात होता है तो उसका जो चिन्ह मिलता है वो प्लस में ही मिलता है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 2 द पावर 10, माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 द पावर 10 हो जाएगा, 2 द पावर 10,
और होल बाई 1 माइनस 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 कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा आपके पास 1 + 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2/3 और बड़े ब्रैकेट में 1 - 2 द पावर 10। और बात करें अगर आपके आंसर के बारे में तो 9H का क्वेश्चन नंबर जो सी आ रहा है इसको हल कर लीजिएगा। आपका जो आंसर आ रहा है -682 आ रहा है। ठीक है ना, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करने का आपका ही कार्य होगा। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। डी आ चुका हमारे पास, आइएगा डी क्या कह रहा है। जो हमारे पास डी वाला क्वेश्चंस है वो लिखा है √7, √21, 3√7 ... n पदों तक। तो इसको अगर हम दूसरे रूप में लिखें √7 योगफल ज्ञात करना है तो लगाएंगे +21 + 3√7 + ... n पदों तक। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से जो प्रथम पद होगा वो √7 होगा और जो सार्वनुपात होगा, ठीक है ना, r, वो T2/T1 होगा। रूट में 21/√7, तो इसको होल रूट में 21/7 और इस प्रकार से r का जो मान मिलेगा वो रूट में 3 मिलेगा। और √3 का मान सबको पता होना चाहिए 1.732 समथिंग होता है। 1 से बड़ा ही होता है। इतना हो गया और हमें कैपिटल N कर दे रहे हैं, स्मॉल n, SN बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क। ठीक है ना, चलो स्मॉल n ही रहने देते हैं। हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। SN बराबर ये r⁻n-1 होल बाई r-1। ये फार्मूला इसलिए लगाया क्योंकि r का मान 1 से बड़ा है। अब इसके बाद में n पदों का ही निकालना है। एक इस जगह पर √7 हो गया और r के जगह पर √3n-1 होल बाई r के जगह पर √3 - 1। यही मेरा हो गया आंसर, बस नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, आपका जो आंसर किताब वाला आ रहा है इतना ही आ रहा शायद। चलिए कोई बात नहीं है, कुछ दूसरा आ रहा है तब भी ये भी हमारा सही है। अब आइएगा, दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस में। डी हो गया। अब सुनिए, जो आपके पास ई और एफ है उसे आप स्वयं लगाएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ ई और एफ क्या कह रहा है। जो आपके पास ई और एफ हैं उसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ, ई वाला जो क्वेश्चंस है वो कह रहा है कि, ठीक है ना, ऐसे लिखा है। ई वाला सवाल जो है आप स्वयं लगाएंगे 1, ठीक है ना, कामा माइनस ये कामा a² कामा -a³ ... n पदों तक। तो इसको पहले क्या करेंगे, 1 कर लेंगे, प्लस कर लीजिएगा, माइनस ये कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा, a² प्लस कर लीजिएगा, -a³ कर लीजिएगा, प्लस ... n पदों तक। इसको अब आप स्वयं हल करेंगे और इसका मैं आंसर बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। 9H का हमारे पास जो है ये ई वाला क्वेश्चन जो आ रहा है इसका आंसर है वो आ रहा है बड़े ब्रैकेट में 1 माइनस छोटे ब्रैकेट में माइनस ये टू पावर n और बाई में 1 प्लस ये आ रहा है। और इस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को आज यहाँ इंड कर दिया। जो हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 आ रहे हैं उसको जरा देख लीजिए आप लोग। अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 2 है वो कह रहा है 1 + 2 + 2² + ... टू द पावर n-1 इक्वल 255। तो n का मान फाइंड आउट करना है। तो आइएगा, यहाँ से क्या दिया है, प्रथम पद दे चुका है, a का मान वो 1 है। सार्व अनुपात साफ साफ दिख रहा है, 2 का चल रहा है, 2/1 करेंगे 2 ही होगा। अंतिम पद दिया है टू द पावर n-1 और n बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क किया है, ठीक है ना।
और कह रहा है कि ऐसे पदों को अगर योग कर लिया तो 255 हो जा रहा है। इतनी बात तो कंफर्म है। अब यहाँ से क्या है, जब हमें अंतिम पद दे दिया जाए तो उस सिचुएशन में कौन सा फार्मूला लगाते हैं, ये चीज़ मैंने बताया था, r इज ग्रेटर देन 1 है। अब यहाँ जो आप फार्मूला करेंगे वो करेंगे Sn बराबर आर एल माइनस ये होल बाई r माइनस 1। जब आपको अंतिम पद दे दिया जाए तो आप यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो Sn n के जगह पर, ठीक है ना, Sn मैंने कर Sn के जगह पर n पदों का योगफल 255 दिया ही गया है। r का मान कितना है, 2 है। l का मान कितना है, 2 और द पावर n माइनस 1 है। माइनस a के जगह पर 1 है और r के जगह पर 2 माइनस 1 हो गया। इसको हल करेंगे 255 और इसके बाद इसको हल करेंगे तो टू द पावर n माइनस 1 बटा 1 बचेगा। अच्छा, कैसे यहाँ टू द पावर n बचेगा, इसका पावर 1 कर सकते हैं और आधार समान तो घात जुड़ जाएंगे तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होगा और ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस टू द पावर n बराबर 256 और टू द पावर n तो टू द पावर शायद बचता है 8 तो n बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। समान आधार की घातों की तुलना कर दिए। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी यही कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है, नोट कर लीजिएगा इतना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3। आज कुछ तबीयत खराब है इसीलिए अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, जैसा चाहिए वैसा। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है वो लिखा है श्रेणी। अच्छा, क्यों तबीयत खराब है, एक प्रकार से दिमाग भी डिस्टर्ब चल रहा है आज। ये सब मैं वीडियो बना चुका था लेकिन डिलीट हो जा रहा, पता नहीं क्या सिस्टम में खराबी चल रहा है कि जो वीडियो बनाते हैं उसको अगर छोड़ दे तो अपने आप डिलीट हो जाता है। इस चीज़ से मैं परेशान हूँ। अब लैपटॉप लेने के लिए भी व्यवस्था नहीं पड़ पा रही पैसे की, अगर लैपटॉप ले लेते तो काम बन जाता। श्रेणी x³ और इसके बाद में कामा x⁵ कामा x⁵ कामा डॉट 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 के n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो आइएगा इस चीज़ को लिख सकते हैं x³ प्लस x⁵ प्लस x⁵ प्लस डॉट 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 n पदों तक। तो आइएगा a बराबर हो गया x³ और r का मान x⁵ x³ तो r का मान होगा x² और इसके बाद में हमें Sn बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क। एक चीज़ कंफर्म है कि r का मान पता नहीं एक से बड़ा कि एक से छोटा, क्योंकि वहाँ नंबर्स ना हो करके एक हमारे पास लेटर है जो कि मुझे पता नहीं है। मैं लगा रहा हूँ Sn बराबर ar⁴n-1 होल बाई r माइनस 1। इसके बाद क्या करेंगे, a के वैल्यू को पुट कर देते हैं, r के वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो Sn बराबर हो जाएगा a की जगह पर x³ r की जगह पर x² - 1 होल बाई x² - 1 और यही प्यारा सा मेरा क्या हो जाएगा आंसर। नोट करिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।